हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडी का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एफआई की ओर से छोटे मोटे नंबर के साथ बाइंग देखी थी, वो स्टिल कंटिन्यू है। घरेलू फंड्स की बात करें तो यहाँ पर जरूर से आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। एंड ऑफ द डे ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो आप देखोगे एक अच्छी खासी नेगेटिव जोन में फिलहाल यूएस मार्केट्स पूरा आपको रंगा हुआ देखने को मिलेगा और गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास आपको नेगेटिव में स्ट्रक्चर दिखा रहा है एज आ करंट बेसिस पर। तो कल की ओपनिंग थोड़ी सी प्रेशर के साथ देखने को मिल सकती है, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ जैसा कि हमने बात की थी भाई, इंपोर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस डे 24,500 के आसपास अच्छी खासी पोजीशंस थी। अब नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी जो कि 14 जुलाई को है, उसके फ्रेश डाटा के अकॉर्डिंग किस पर हमें नजर रख के चलनी है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे एंड ऑफ द डे। सभी पर बात करने वाले हैं वन बाय वन। आपसे कैसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल सेकंड के लिए वीडियो को मिस मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी इस करंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए यार। जब भी हमारे प्रीवियस चैनल पर वीडियो नहीं आती है, इस चैनल पर जरूर से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। देखो यार, 1 रुपया मुझे इस चैनल पर वीडियो बनाने का नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट प्रीवियस जो चैनल पर हम बनाते थे वहाँ पर मुझे पैसा मिलता था, बट मैं क्यों कंटिन्यू हूँ? बिकॉज लोगों का जो विश्वास है यार मेरे साथ, और थोड़े से परेशान होते हुए देखने को मिलते हैं। मुझे कुछ व्हाट्सअप के ज़रिए भी लोगों ने बताया कि सर वीडियो नहीं आ रही है, ऐसा वैसा। मैंने कहा भाई वीडियो कंटिन्यू बेसिस पर आ रही है, दूसरे चैनल पर आ रही है और उसकी लिंक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको दी जाती है, तो वहाँ पर जुड़ना मत भूलेगा। और जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से एग्जिट मत किया कीजिए यार। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई, मैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत है। समझ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले एफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ना के बराबर नंबर से, यहाँ छोटे मोटे नंबर हैं, 393 करोड़ के आसपास बाएंगे। घरेलू फंड्स की बात कर लें, 383 करोड़ के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इनकी ओर से चीज़ें ठीक है दायरे में। ग्लोबल मार्केट्स को अगर एज अ प्रेजेंट रेटिंग में देखें, गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में स्ट्रक्चर दिखा रहा है। हमने लास्ट डेज में देखा यार, छोटी मोटी पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिलती थी, तो वो एक दिन छोटे से नेगेटिव पॉइंट के आसपास आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। यूएस मार्केट्स की बात कर लें, डाउ जोन ऑलमोस्ट 135 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में स्ट्रक्चर दिखा रहा है। S&P 500 1% नेगेटिव, बाकी का नेस्टैक 1.5% का कट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कल की ओपनिंग एज अ करंट बेसिस के अकॉर्डिंग एक प्रेशर के साथ होती हुई देखने को मिल सकती है। नाउ बात कर लें यूरोपियन मार्केट्स की, तो फिलहाल यू कैन सी फुटजी जो कि सपाट टाइटी में रिएक्शन दे रहा है। कैक की बात कर लें, यहाँ पर भी सपाट टाइटी में, और डेक्स की बात कर लें, यहाँ पर जरूर से आपको 1% के आसपास नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल यूरोपियन मार्केट्स भी क्लियर कट यूएस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ ओपनिंग मिलना चाहिए। एशियन मार्केट्स इंक्लूडेड हमारे इंडियन मार्केट्स रंगे हुए देखने को मिलेंगे रेड में। निकाई 2%, बाकी स्टेट टाइम्स 1.5% के आसपास पॉजिटिव, हैंगसेंग 0.5%, ताइवान 2.5% के आसपास, और भाई कॉस्पी 5.25% के आसपास नेगेटिव जोन में देखने को मिलेगा। तो देखो मार्केट का बिहेवियर है यार, अगर 3 दिन मार्केट एक पॉजिटिव क्लोजिंग आपको दे रहा है तो एक दिन नेगेटिव जोन में जाता है, तो ये मार्केट का बिहेवियर है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसका मेजर कारण हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल को ठहरा सकते हैं, बिकॉज यू कैन सी 6 बजे के आसपास जिस टाइप से क्रूड ऑयल मूवमेंट कर रहा था, वो एक सर्टेन एरिया 69 के आसपास था, $69 के आसपास। फिलहाल आप देखोगे ओनली 1 से 1.5 घंटे में काफ़ी उछाल देखने को मिला है क्रूड ऑयल के मेजर प्राइसेस में। तो ये कुछ मेजर कारण आप कह सकते हो गिफ्ट निफ्टी में एक नेगेटिव जोन दिखाने के। अब इससे पहले मैं लेवल्स पर आऊं और बाकी चीज़ों पर आऊं, आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखो ग्लोबल मार्केट्स पे थोड़ा सा आपको ग्लोबल इवेंट समझ के चलना है। जैसे कि तुर्की में हम बात करें तो यहाँ पर भाई होने वाला है शिखर सम्मेलन, और 32 देशों के यहाँ पर प्रधानमंत्री बेसिकली शामिल होंगे, राष्ट्रपति शामिल होंगे, और इसमें ट्रम्प साहब ये भी भाई इंक्लूड होने वाले हैं। तो इस पर सबकी नजरें टिकी होनी चाहिए, जो कि गठबंधन की 32 सदस्य देशों के नेताओं द्वारा रक्षा खर्च बढ़ाने और नाटो की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने और यूक्रेन के लिए समर्थन समन्वय स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन 3 मेजर पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ ग्लोबल इवेंट्स पर। फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, तो भाई यहां पर है हमारी नॉट हमारी यूएस की FOMC मीटिंग। अब ये FOMC की मीटिंग क्या है भाई, क्यों यहां पर इतना इसको हाईलाइट किया जा रहा है? तो देखो इस FOMC की मीटिंग से जो ब्याज दरें आपने देखा होगा जून में जिस टाइप से भाई केविन बॉर्स इनके द्वारा इस मीटिंग का जिस टाइप से डिक्लेरेशन किया गया, इस इनके अकॉर्डिंग जो ब्याज दरें थी इनमें किसी भी तरीके का बदलाव हमें नहीं देखने को मिला। 3.50 से लेकर
3.75 के आसपास आपको रेट में कंटिन्यू बेसिस पर स्थिरता हमें देखने को मिली। अब अगर हम देखें तो देखो, इस एफओएमसी की मीटिंग से जो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस हैं, कहीं ना कहीं हमें यहां पर सिग्नल देखने को मिल जाएंगे कि आगे ब्याज दरों में क्या होगा। तो ये एफओएमसी की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कल इसके आउटकम्स आते हुए देखने को मिलेंगे। अब थर्ड अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो देखो, मार्केट जिस तरीके से मेजर निगेटिव जोन के आसपास मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि एक सर्टन एरिया को स्टिल एक सपोर्ट की टाइप से मार्केट ने बरकरार किया है, जो कि 24,300 है। जब तक भाई 3 दिनों का लो 24,250 के ऊपर मार्केट है, मुझे उम्मीदें बाजार से हैं ये फिर से ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बट अगर सपोज कल की क्लोजिंग 24,250 के नीचे देखने को मिल जाती है, तो ये फिर से उसी जोन में हम चले जाएंगे जिस जोन से हम बाहर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आ जाओ भाई एफआईडीए का डाटा पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एज अ इंडिविजुअल वाइज। सो यू कैन सी इंडेक्स फ्यूचर्स स्ट्रॉन्ग बेरिस का स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है। निफ्टी की बात कर लें, मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेरिस। बाकी का मिड कैप निफ्टी माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, और फिर निफ्टी में भी माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर। तो फिलहाल निफ्टी में स्टिल एक पॉजिटिव रुख है, मीडियम बुलिस है बस, बट एज अ फ्यूचर्स के बेसिस पर देखें तो स्ट्रॉन्ग बेरिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। बाकी ऑप्शन डाटा की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में यू कैन सी मीडियम बेरिस का ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये आपको नोट करके चलना है। अब आ जाओ भाई, सबसे पहले मैं लेबल्स पर आगे बढ़ूं, इससे पहले एक और चीज़ों पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जो भी लोग हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, यार आपको पता ही होगा, जो लोग मुझसे 10 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से जुड़े हैं, कितनी हाई परसेंटेज हमारी एक्यूरेसी है। जो भी लोग डायरेक्ट ट्रेड उनको चाहिए, टारगेट, स्टॉप लॉस एंड एंट्री प्राइस, तो उसके लिए भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिसके बेसिस पर आप ओनली आप हाई का मैसेज कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आ जाओ मेन फोकस करें इंपोर्टेंट लेवल्स पर। तो फिलहाल आप देखोगे 24,500-530 के आसपास मार्केट गया, यहीं से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सबसे पहले नए लोगों को क्लियर कर दूं, जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करेंगे, और जिस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होती हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है। जैसे कि 24,400 का लेवल 81,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है, इसके ऊपर 24,450 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको नोट करके चलना है। 42,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है, और सबसे अच्छा और प्यारा सा रेजिस्टेंस एरिया, जो कि पोजीशंस वाइज आपको खुद से समझ में आ गया होगा भाई, 24,500 खतरनाक लेवल है। इसको ब्रेक करके अगर हमें कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 330 पर, दैट मीन्स 24,600 तक का रैली यहां पर बन सकता है। 67,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नाउ आ जाओ भाई, एज अ सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी 24,400 का लेवल, 54,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे 24,350 का एक इमीडिएट सपोर्ट नोट करके चलना है, 17,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 24,300 का लेवल, इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके चलना है। 42,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है, और सेम तरीके से 300 को अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो फिर 250 एंड 200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 42,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको निफ्टी में एज अ सपोर्ट एरियाज को ट्रैक करके चलना है, और ये सारे लेवल्स अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूं, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब आ जाओ बैंक निफ्टी, एज अ सपोर्ट एरियाज को सबसे पहले ऑब्जर्व करें। 58,200 का लेवल, 5,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके नीचे 58,000 का राउंड फिगर आपको नोट करके चलना है। 40,000 तक का 40,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। 58,000 एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया काफ़ी अच्छा है, बट इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया तो देन 57,800 तक की रैली क्रिएट हो सकती है। 3,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। देन फाइनली 57,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 17,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको बैंक निफ्टी में एज अ मेजर सपोर्ट एरियाज को ट्रैक करके चलना है। अब आ जाओ भाई, ऊपर की बात कर लें। 58,200, 8,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो 58,500, जो कि कल भी हमारा इसी लेवल के आसपास से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है एज अ फिलहाल इमीडिएट बेसिस पर। 27,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 58,700 तक की रैली क्रिएट हो सकती है। 6,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है, और फिर 59,000 का राउंड फिगर नोट करके चलना है। 67,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको बैंक निफ्टी में एज अ मेजर रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करके चलना है। अब आ जाओ भाई, स्क्रीन पर अगर आप देखोगे मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर आपको सीधे से लेके चलता हूं। सी, तो हमने यहां पर सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन किया था, हमें एक ही चीज समझ के चलना है, वो कि जो कि 24,300 है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर आप 3 दिनों का लेवल देखोगे तो 3 दिन मार्केट एक मेजर सपोर्ट को काफी अच्छे से बनाए हुए हैं, जो कि 24,300 का है।
24,300 के नीचे निकल के सस्टेन करने पर ये हमारा फर्स्ट सिग्नल होगा जिसमें डाउन साइड का स्ट्रक्चर 24,250 240 तक आ सकता है एंड नेक्स्ट वन इज 24,200 तक की रैली क्रिएट हो सकती है। ये सबसे पहले आपको नोट करके चलना है। ऊपर की बात कर लें तो देखो इमीडिएट हर्डल अभी 24,400 पर कन्वर्ट हो चुका है। 400 के ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 450 और 470 तक की रैली क्रिएट हो सकती है एंड नेक्स्ट वन इज आज का मेजर हाई 24,530 500 तक का लेवल ट्रिगर हो सकता है। ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है। नाउ आ जाओ भाई सेम तरीके से बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी की बात करें मेजर क्लोजिंग 58,100 के आसपास है जो कि हमारा डेज लो है। अब अगर हम ऐसा रेजिस्टेंस एरियाज को ऑब्जर्व करें तो वो हमारा जो निकल के आता है वो है 58,400 का लेवल। 58,400 को ब्रेक करके सस्टेन करने पर 58,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है एंड 500 के ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 58,700 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये नोट करके चलना है। नीचे के लिए इमीडिएट बेसिस पर 58,000 का राउंड फिगर आपको नोट करके चलना है। इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर 57,900 या 58,000 का तक का राउंड फिगर आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। ये सिंपल से लॉजिक फॉलो करके चलना है आपको कल के मार्केट सेशन में। आई होप गई सभी चीज़ें क्लियर हैं। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।